The fifth word Jesus spoke from the cross is I'm thirsty. और पांचवा जो शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला वो यह है, मैं प्यासा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The God who created the entire universe. एक ऐसा परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है। He was crucified on the cross. From the cross, he said, "I'm thirsty." और वो क्रूस पर क्रूसित हुए और उन्होंने इन शब्दों का ये वाक्य बताया कि मैं प्यासा हूँ। When the child of Hagar, और जब जो हजीरा थी उनका बेटा प्यासा था, when the child was crying for the water, और जब वो बच्चा प्यास से बिलख रहा था, रो रहा था, God understood he needs the water. और परमेश्वर समझ गए कि उस बच्चे को पानी की जरूरत है। Even in the desert, God, provided the water to the child, so the child became alive. और उस जंगल में भी परमेश्वर ने पानी की उत्पत्ति की और उस बच्चे को देने के लिए उस जंगल में भी प्रयोजन किया। When the people of Israel और जब इज़राइल के लोग came to Mara, जब वो मारा नामक स्थान पर पहुंचे, the water was in bitter taste, और जो पानी था वो कड़वा था, and God made the water into the sweet water. और परमेश्वर ने उस पानी को मीठा कर दिया। He understood my people cannot bear the thirsty. और परमेश्वर समझते हैं मनुष्य के लिए कि जो प्यास है मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। That's why the people of Israel came to Mara. When the water became sweet, they drank very well. और जब इज़राइल के लोग मारा नामक स्थान पर पहुंचे तो जो पानी कड़वा था परमेश्वर ने उसे मीठा किया और उस पानी को पीकर इज़राइल के लोग जो है वो संतुष्ट हुए। When the people of Israel came to the desert, और जब इज़राइल के लोग जंगल में आए, there was no water. वहां पर पानी नहीं था। The people were murmuring against Moses. और लोग जो है वो कुड़कुड़ा रहे थे मूसा के विरोध में। And God said to Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, strike the rock with your rod. और मूसा से कहा कि अपने लाठी से उस चट्टान पर मार। And the water came out from the rock. और उस चट्टान पर में से पानी बाहर निकला। People, drank the water. और लोग जो है उस पानी को पीकर तृप्त हुए। When the Samaritan lady came to Jesus, जब सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, when Jesus asked for a water from her, और जब यीशु मसीह उस स्त्री से पानी की मांग करते हैं, Jesus told her, और यीशु ने उनसे कहा, if you know who is he who is asking for the water, you would have asked him for the water. और अगर आप प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, अगर आप जानते कि कौन आपसे पानी मांग रहा है तो आप उनसे पानी मांगते और आपको पता चलता He would have given the living water to you. और वो आपको जीवन का पानी पिलाता। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, that God did everything for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए सारी चीजें की। But as we are the human being, our forefathers never gave him a cup of water to him. और मनुष्य होने के नाते और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक गिलास पानी भी यीशु मसीह को नहीं पिलाया। आप सोचिए, सुबह से पानी नहीं दिया था उसको, कुछ भी नहीं दिया था, अभी तो थोड़ी देने वाला है। उसको मालूम था यहाँ पर मुझे कोई पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर भी परमेश्वर बोलता है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मालूम होने के बावजूद भी परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ। प्यासा किसके लिए? उनके शरीर में प्यासा था, थका हुआ था, उनकी लहू सब उनकी बॉडी से निकाल गया था, तभी परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ। प्यासा, परमेश्वर ने ये शब्द बोला है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। आपकी आत्मा के लिए और मेरे आत्मा के लिए परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ मैं दर्द उठा रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। ये लहू मेरा शरीर से निकाल रहा है, अरे बूंद आपके लिए मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। आप मेरी तरफ देखेंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे पास अनंत काल की जीवन है, मेरे पास जीवन की जल है मेरे पास। परमेश्वर को क्रूस से कहा था लोगों को, उनको मालूम था यहाँ पर कोई पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं रहेगा, ताकि मैं इन लोगों के ऊपर तरस खाता हूँ। हालेलुया। The sixth word which Jesus spoke from the cross is John chapter 19 verse 30. और
और छठा बात प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से बोला। 19 John chapter 19 यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। God said in the sixth word from the cross, it is finished. और यूहन्ना की किताब उसका 19 अध्याय 30 वचन। If you तो see, यीशु मसीह ने कहा कि ये पूरा हुआ। as far as the English grammar is concerned, और अंग्रेजी भाषा की व्याकरण के अनुसार Jesus said it is finished. यीशु ने कहा ये पूरा हुआ। It is, according to the grammar, it is a passive voice. और ये पैसिव वॉइस है। It is not finished by itself. It is finished by someone. और ये पूरा अपने आप नहीं हुआ है, इसे पूरा किया गया है। Hallelujah. हालेलुया। पूरा किया गया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा किया गया है। Hallelujah. Hallelujah. 33.5 years he was on the surface of the earth as a human being. और 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के स्वरूप में इस धरती पर जी रहे थे। And whatever the purpose he came to the surface of the earth was completed by him. और जो भी उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लेकर आए थे वो पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया। That is why he said it is finished. और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर He ऐसा कहा कि पूरा हो गया। He is not talking about his life is finished over there. और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से वहां पर नहीं कह रहे थे कि मेरा जीवन वहां पर समाप्त हुआ या पूरा हुआ। Amen. The work of the salvation was completed by Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का कार्य था वो पूर्ण हुआ। Many criminals were crucified on the cross. और बहुत सारे गुनहगार जो है वो क्रूस पर क्रूसित हुए। Their life ended in the cross. और उनका जीवन उस क्रूस पर समाप्त हुआ। But when Jesus died on the cross, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित हुए, when Jesus said it is finished, जब यीशु ने कहा कि समाप्त पूरा हुआ, the new thing started from the cross. और क्रूस से नई बातें उत्पन्न होने लगी। Hebrews chapter 7 verse 27. और इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार से कहता है। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, Hallelujah. क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। एक ही बार पूरा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। जी, याजक का प्रैक्टिस क्या है? हर साल परमेश्वर का पवित्र स्थान में जाना है और उनके लिए कुछ एक बलिदान देना है, बलि चढ़ाना है और उसके बाद लोगों को बलि चढ़ाना है। हर साल करता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने यहाँ पर आया, उनको बलिदान के रूप में उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया है और एक ही बार सब कुछ खत्म किया परमेश्वर। ऐसा चैप्टर 25 वर्स 8 says। और यशायाह नबी की किताब 25वां अध्याय 8वां वचन इस प्रकार से कहता है। If you see in English word, he will swallow up death. और अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार से कहा गया है कि नाश करेगा। And if you see in 1 Corinthians chapter 15 verse 54, पहले कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 1 Corinthians chapter 15 verse 54, और उसका 54 वचन। और जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु को निगल लिया। Hallelujah. Death has been swallowed up. और जो मृत्यु है उसे निगल लिया गया है। For many years, the death was there as a curse on the mankind. और बहुत साल तक ये मृत्यु जो है मनुष्य जाति पर एक शाप के समान बसा हुआ था। When Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित हुए, he swallowed up the death. उस मृत्यु को यीशु मसीह ने निगल लिया। When Jesus said it is finished, जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, सब लोग देखा है और बोल रहे हैं खत्म हो चुका है। हालेलुया। खत्म नहीं, वहां पर शुरुआत हुआ है। हालेलुया। The seventh word, the last word which Jesus spoke on the cross is, और 7वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वो इस प्रकार से है। this is the last word Jesus spoke from the cross. और ये अंतिम वचन था जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहे। He said, I commit my
my spirit unto you, Father. अब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को पिता तेरे हाथों में सौंपता When हूँ। he was on the surface of the earth, he was with the flesh and the spirit. और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब वो आत्मा और शरीर में थे। The spirit was handed over to the Father. और जो आत्मा है वो परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देते हैं। If you see, when he submitted his spirit unto the God's hand, what happens over there? और आप देखेंगे कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया तब क्या हुआ? It was now about the 6th hour, and the darkness came over the whole land until the 9th hours. कितना घंटा अंधेरा था? 3. So 3 hours there was completely darkness. That was a noon time. और ये दोपहर का समय था और 3 घंटे जो है इस धरती पर पूर्ण रीति से अंधकार छाया हुआ It था was completely dark. और ये पूर्ण रीति से अंधकार छाया हुआ था इस धरती पर। हालेलुया। हालेलुया। और सूर्य ग्रहण नहीं था उस समय, लेकिन पूरा धरती अंधेरा हो गया था। हालेलुया। The God of heaven, स्वर्ग का परमेश्वर, the God who created everything for us, एक ऐसा परमेश्वर जिसने हमारे खातिर सारी बातों की रचना की, he submitted his spirit into the Father's hand. पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता है। And what happens after that? और उसके बाद क्या होता है? 45-46. और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में पड़ गया। The sun stopped shining. That means उन्होंने निर्णय लिया इसको कोई उजाला नहीं देगा मैं, और सूर्य का उजाला जाता रहा। मुझे बनाया, उसको भी ये लोग नहीं समझता है, उनको उजाला देके क्या फायदा करके उनको उजाला बंद किया था। हालेलुया। हालेलुया। The sun stopped shining. और जो सूर्य है वो अपने उजाले को ढांप लेता है और अंधकार फैल जाता है धरती पर। The creation of God understood the love of God, but as we are the human being, we never understood the love of God. और जो सृष्टि है परमेश्वर की वो समझती है सृष्टिकर्ता के प्रेम के बारे में, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर जो हमारे सृष्टिकर्ता है उसके प्रेम को नहीं The समझते। Bible says the curtain of the temple was torn into two. और पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहती है कि मंदिर का जो पर्दा था वो बीच से फट गया। Hallelujah. The centurion was watching all these things. और यहाँ पर सूबेदार जो है वो ये सारी घटनाओं को देख रहा था। He saw the sun stop shining. और उसने इस प्रकार इस घटना को देखा कि सूर्य जो है वो अपनी रोशनी अपनी उजाले को देना बंद कर The दिया है। curtain was torn from the bottom, top to bottom. और जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से दो भाग में बट चुका So था। he was giving the testimony in front of the people. Truly, this was a righteous man. और यहाँ पर ये सूबेदार जो है लोगों के बीच में गवाही देता है, सचमुच ये धर्मी व्यक्ति था। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे विंडर और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। The centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened. They were terrified. They were terrified and exclaimed, "Surely he was a son of God." तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। हालेलुया। सेंचुरियन को सब होने के बाद मालूम पड़ा, लेकिन चोर को पहले मालूम पड़ा, पिता आप मुझे याद कर, आपका राज में आने के पहले मुझे भी याद कर करके। हालेलुया। चोर को पैसा पहले ही मालूम पड़ा, लेकिन सेंचुरियन को बाद में मालूम पड़ा, सब होने के बाद ए सन ऑफ गॉड करके। हालेलुया। चोर बड़ा है क्या सेंचुरियन बड़ा है? सूबेदार बड़ा है क्या चोर बड़ा है? हालेलुया। सूबेदार से चोर बहुत अच्छा है, पहले से मालूम पड़ा ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर मुझे याद कर। हालेलुया। सेंचुरियन देखी, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन बिना देखी उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर मुझे याद कर। हालेलुया।